नमस्कार भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक अड्डा वसुधी में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मेरे प्यारे भाइयों, इस क्लास के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के वह क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। और आप सभी भाइयों को पता भी है कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल पेपर है वो ये आपका 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ, देखो यहाँ पर एक खरीद लिखा है ना, यहाँ पर आप इसको सुधार लेंगे क्योंकि टाइप में करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मटर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गेहूं और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कपास। बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे कप्तानों, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का आपको क्या बताना, उदाहरण बताना। तो खरीफ यानी आपका हो गया सर कि हमारी मूंगफली हो गई, क्या भैया मूंगफली हो गई, ठीक है। और आप कहोगे सर कि हमारा सोयाबीन हो गया, क्या भैया सोयाबीन हो गया। सर उड़द वगैरह हो गए, मूंग की दाल हो गई और कपास हो गए, क्या भैया ये हमारे कपास हो गए। ये क्या है, तो आप सभी लोग कहोगे कि सर ये हमारे खरीफ फसल के उदाहरण, यानी हमारा यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चना, मटर, गेहूं और सरसों ये क्या है भैया, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे हम पूछे किस फसल के उदाहरण, तो आप कहोगे कि सर ये रबी फसल के उदाहरण, भैया ये रबी फसल के उदाहरण, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि भारत में, क्या क्वेश्चन दे रखा है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रधानमंत्री। बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में किसी राज्य की सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो भैया वहाँ का राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों कि जो मध्य प्रदेश सरकार के, भैया जो मध्य प्रदेश सरकार है, यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में कौन है, तो आप सभी कहेंगे सर यहाँ के जो सीएम है मध्य प्रदेश के वर्तमान वो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। कौन है भैया, डॉक्टर मोहन यादव जी, ठीक है। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करते तो राज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता है मंगू भाई पटेल। कौन भैया, मंगू भाई पटेल है, ठीक है। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की बात करते कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में वो कौन है, तो आप सभी कहेंगे सर नरेंद्र मोदी जी। कौन भैया, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो भारत में किसी राज्य की जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है भैया, राज्यपाल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड ए रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो भाई क्वेश्चन है, स्मृति मंथाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हॉकी। बताइए, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर जो हमारे जो स्मृति मंथाना है कौन सा खेल खेलती हैं, तो आप सभी को पता होगा कि एक क्रिकेटर है। कौन भैया, एक क्रिकेटर प्लेयर है भैया। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रिकेटर प्लेयर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डॉट डॉट जाने की आवश्यकता होती है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी साथी हमें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डॉट डॉट जाने की आवश्यकता होती है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारा नेपाल, क्या है, नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित? सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जैसे नागालैंड, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल। बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर यहाँ पर हमारा तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आपका बिल्कुल सही जवाब
नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी भाई अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक ऐसा प्रिकॉशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसे पढ़कर आप अपना एग्जाम आसान तरीके से निकाल सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या, कौन सा प्रिकॉशन जिसे पढ़कर हम अपना एग्जाम निकाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रिकॉशन का नाम है भैया चक्षु प्रकाशन। क्या भैया, चक्षु प्रकाशन की आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट आता है। क्या भैया, प्रैक्टिस सेट आता है जिससे खरीद कर मेरे प्यारे कप्तानों आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाओगे। और आप सभी भाइयों को पता है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है भैया वो जारी कर दी गई है, सभी को पता है। आप सभी साथी कहेंगे जी सर पता है, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे कप्तानों। आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो एग्जाम डेट है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी मेरे कप्तानों 2 मार्च से स्टार्ट होना है आपका पेपर। क्या भैया, 2 मार्च से आपका एग्जाम होगा स्टार्ट। और भैया ये आपका एग्जाम भैया 20 मार्च तक आपका लगातार चलने वाला है। तो आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि सर प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया जा सकता। मेरे भाई, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर में। और इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं इस प्रकाशन में वही क्वेश्चन रखे गए जो आपके लेवल में पूछे। जैसे कि आपसे पता है कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम होगा तो आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन इसी बुक से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस बुक को आपको जरूर खरीद लेना है। जैसे अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी, वहाँ से परचेस कर सकते हो। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से कर सकते हो। और अगर आप अन्य बुक भी खरीदना चाहते हो तो आप देख पा रहे होगे, आप रेलवे जो चक्षु प्रकाशन की आती है, गणित की बुक आती है, रीजनिंग की बुक, तो खरीदना जरूर मेरे भाइयों। और बताना आप लोग के सर हमने खरीद लिया, जिससे हम आप लोगों के लिए भाई और भी इसका सॉल्यूशन करा देंगे, जिससे आप लोग भाई अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो, तब तक के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, घास के खुले मैदान बेल्टस कहाँ पाए जाते हैं। तो आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं क्या, एशियाई में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं। बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका नहीं। ऑप्शन नंबर सी फोर चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे कप्तानों आपका, टेनिस में एक बैच में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। 4 खेले जाते हैं, 9 खेले जाते हैं, 3 खेले जाते हैं, 8 खेले जाते हैं। बताइए टेनिस में एक बैच में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी साथी कहेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब। तो कहेंगे 4। यहाँ पर क्या है 4, एक बैच में ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भूपैठी और आच्छादन को पृथक करता है। मोह, समता या समता मंडल, स्थल मंडल और आपका द्वैतता मंडल। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका मोह बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर A4 आगरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथी कहेंगे लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या मध्य प्रदेश होगा, गोवा हो जाएगा आपका, उत्तराखंड हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब, चलिए से बताइए। तो आप कहेंगे सर कि मध्य प्रदेश तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, गोवा वैसे क्रॉस हो जाएगा, पश्चिम बंगाल क्रॉस हो जाएगा। तो जो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित, तो यहाँ पर C4 चेन्नई दिस राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। और हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को सही बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम लोग मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।